जय हिंद मेरे साथियों, आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ नए फिजिक्स के नए कॉन्सेप्ट का। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, उसको आप बताएंगे हम। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उस किस टाइप का मोशन है, ये आपको बताएंगे। तो बिना किसी देरी के प्यारे मित्र क्लास स्टार्ट करते हैं टाइपर्स IQ के साथ, बने रहिएगा। स्टार्ट करें फिर हम, देखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है प्यारे मित्र, इस टाइप के। अच्छा, इसके पहले क्या, इसके पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते थे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन जो होगा प्यारे मित्र, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होगा हमारा 1D होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन, एक ही डायमेंशन में जाएगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा हमारा 2D, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ये भी कर सकते हैं मोशन इन प्लेन। क्या? मोशन इन प्लेन कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि 2D, यानी कि एक प्लेन में मोशन करेगा। किसमें? एक प्लेन में मोशन करेगा प्यारे मित्र, यही कि मतलब इसमें मोशन करेगा। तो इसमें दो एक्सिस आएगी और इसमें जब भी आएगी एक एक्सिस आएगी। कितनी? एक एक्सिस आएगी 1D मोशन में, 2D मोशन में दो एक्सिस आएगी, यानी कि एक प्लेन आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो हम आते हैं, देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो देखेंगे प्यारे मित्र क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन। क्या? 2D मोशन मेरे प्यारे मित्र। 2D मोशन किस टाइप का 2D मोशन, इसमें देखेंगे क्या क्या आ रहा है। 2D मोशन और इनिशियल वेलोसिटी और एंगल, तीन चीजें हमें समझ में आई। क्या? 2D मोशन और इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी हमको, और एंगल के साथ हमको फेंकना पड़ेगा। तीन चीजें हम, और एक चीज इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र। क्या? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि उसमें ग्रेविटी काम करेगी। क्या? ग्रेविटी प्यारे मित्र, यानी कि गुरुत्व काम करेगा हमारा नीचे की तरफ। ऐसे मोशन को प्यारे मित्र, मान लीजिए हम यहाँ से कुछ फेंके, इनिशियल वेलोसिटी कुछ देंगे इसको, इसके बाद प्यारे मित्र इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से किस टाइप का एंगल बन रहा है उसको देखेंगे, और मोशन इन प्लेन किस प्लेन के एक्सिस पे जा रहा है, यानी कि इसका मोशन एक्सिस वाइज होगा। 2D मोशन है, एक्स एक्सिस में होगा और वाई एक्सिस में होगा। एक्स में क्या इफेक्ट देता है, वाई में क्या इफेक्ट देता है, उस टाइप का मोशन हम देखेंगे और पढ़ेंगे प्यारे मित्र। तो हमें समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इसमें 2D मोशन होता है, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम करेगा प्यारे मित्र। और क्या होता है प्यारे मित्र, इसमें एंगल पे काम करेगा, इनिशियल में कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा हमके। इस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और इसका पाथ क्या होगा प्यारे मित्र, इसका पाथ पैरागोलिक होगा। क्या? पैरागोलिक होगा, पैरागोलिक होगा। ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। फिर चलेंगे प्यारे मित्र, समझ में आया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। अब उसके बारे में फिर हम आ गए, फिर से देखेंगे इसमें क्या है। इसमें क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, कर रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन, ये तो बता दिए। पाथ जो कवर करेगा मोशन के दौरान वो पैरागोलिक होगा। इफेक्टेड इन ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व का इफेक्ट पड़ेगा इस मोशन में। और डिटरमाइन इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमको शुरू में देना पड़ेगा। तो कंफर्म प्यारे मित्र, क्या क्या? 2D मोशन, पैरागोलिक पाथ, ग्रेविटेशनल और डिटरमाइन इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत, पूरा को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्यारे मित्र। आप बने रहिएगा हमेशा टॉपर्स IQ परिवार के साथ। तो हम प्यारे मित्र देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि हॉरिजॉन्टल में किस टाइप का इफेक्ट पड़ेगा और वर्टिकल में किस टाइप का इफेक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब है प्यारे मित्र, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 टाइप का मोशन है, तो एक्स एक्सिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और वाई एक्सिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि एक्स एक्सिस पर इसकी जो चाल होगी, यानी कि जो स्पीड होगी या जो भी एक्सीलरेशन आएगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, उसको हम देखेंगे। तो इसमें दिया है एक्स एक्सिस, जब मान लीजिए ये सिंपल, ये पहले 2 टाइप का देख लीजिएगा आप। 2 टाइप का देखेंगे हम तो क्या जानेंगे, ये जो दो दिया है प्यारे मित्र हमारा,
ये जो पहला वाला दिया है ये सिंपल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या? सिंपल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारा। और ये हमारा जो है दोनों तो एक ही टाइप के हैं, दोनों तो एक ही। ये मान लीजिए सिंपल टाइप है, ये जो होगा हमारा, ये जो होगा हमारा प्यारे मित्र, ये जो होगा हमारा ये एंगल पर, ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू दिए हैं, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में तोड़ेंगे तो यू कास थीटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे यू साइन थीटा। इसका अभी बताएंगे आपको। तो ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हमारा सिंपल टाइप मोशन है, सिंपल टाइप। यहाँ से कोई हम इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे तो ये इसका ऐसे पाथ है, ये सिंपल टाइप हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो फिर प्यारे मित्र हम देखेंगे इसमें क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल पर क्या इफेक्ट पड़ा है और इसके बाद वर्टिकल पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो फिर आएगा ये, तो फिर हम चलते हैं फिर आगे देखेंगे। ये सिंपल, इसमें दो चीजें दिया है। सिंपल में हम देख लेंगे प्यारे मित्र क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सिंपल में देख लेंगे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा प्यारे मित्र। एक देखिए यहाँ से हम इस गेंद को हॉरिजॉन्टली फेंके हैं प्यारे मित्र, यानी कि इसका वर्ट, जैसे इस वेलोसिटी को हम फेंके हैं तो कहने का मतलब जो यू एक्स होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो तो होगी इसमें, लेकिन जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी प्यारे मित्र वो जीरो होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं प्यारे मित्र। जब ये इस टाइप का इसके भार के कारण प्यारे मित्र, इसके भार के कारण जो यहाँ ग्रेविटी लगेगी, इसलिए ये इधर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी, तब इसकी वेलोसिटी जो है यू आई जनरेट होगी। कौन? यू आई जनरेट होगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इधर जाएगी तो बढ़ती जाएगी। यानी कि यहाँ यू आई कितनी होगी? यहाँ जीरो होगी। शुरू में हम केवल इसको हॉरिजॉन्टल यू एक्स यानी कि इसको भी कर सकते हैं, जो इससे हम फेंके हैं इसको। तो समझ में आया प्यारे मित्र, दो चीजें निकल के आई। मान लीजिए ये हम रेफरेंस लेंगे प्यारे मित्र, इसके ऊपर हम प्लस लेंगे और इसके नीचे हम माइनस लेंगे। यानी कि यहाँ जो डी लिए हैं प्यारे मित्र, डी लिए हैं तो ये हम माइनस डी लेंगे कैलकुलेशन में। किसके लिए? कैलकुलेशन या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया प्यारे मित्र? जैसे कि हम यहाँ अगर रेफरेंस लेते तो इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, तब डी पॉजिटिव होता है। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये आर क्या है हमारा प्यारे मित्र? आर हमारा रेंज है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो प्यारे मित्र आप समझिएगा, फिर से हम बता दिए इसमें कैलकुलेट क्या करना है। तीन चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, चाहे सिंपल टाइप का हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हो। तो हमें क्या पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है प्यारे मित्र? फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है प्यारे मित्र हमारा कि जब हम पिंड को फेंके, ऑब्जेक्ट को फेंके प्यारे मित्र, तो हमें कितने टाइम तक वो जमीन पे दोबारा पहुंचा या अपने पाथ को कवर किया, यानी कि मोशन को कवर कर लिया, जितना टाइम लगा वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। दूसरा क्या कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम हाइट। क्या? मैक्सिमम हाइट यानी कि मैक्सिमम हाइट प्यारे मित्र, हाइट। मैक्सिमम हाइट का कहने का क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम इस एंगल पे करेंगे तो एक एंगल पे करेंगे प्यारे मित्र, एंगल पे करेंगे तो ये जिस टाइप में, जिस पे आपने पीक पे रहेगा हाइट में, वो हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। और तीसरा क्या प्यारे मित्र? हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज क्या होगा प्यारे मित्र? रेंज क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। रेंज यानी कि वो हॉरिजॉन्टल पर कितना मूव किया है ऑब्जेक्ट, कितना हॉरिजॉन्टल पर कितना मूव किया है, वो हमारी रेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे? तीन चीज कैलकुलेट करें, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो हम देख लेंगे पहले सिंपल टाइप में देखेंगे क्या है प्यारे मित्र। जैसे कि दिया है, क्या इसमें दिया है, तो सिंपल टाइप में कुछ करना नहीं है प्यारे मित्र। करना क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें हो जाएगा टी बराबर कितना? टी बराबर हो जाएगा प्यारे मित्र टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g। समझ में आया प्यारे मित्र? कहाँ से आया कैसे आया आपको हम बता देते हैं, आप एक बार देखिएगा।
प्यारे मित्र ये हमारा होता है, क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ a t यानी कि gt स्क्वायर, यही होता है प्यारे मित्र। हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, ये हमारा h है, ये हमारा ut है, g हमारा क्या लेंगे हम प्यारे मित्र, माइनस जी लेंगे, क्योंकि रेफरेंस हम ये ले रहे हैं, इससे नीचे आ रहा है तो माइनस जी हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब u क्या है, ui है प्यारे मित्र, और ui यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फेंके हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको दिखा के बताते हैं। ui यहाँ पे लिए हैं तो ui यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ हम हॉरिजॉन्टल दिए हैं वेलोसिटी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो यहाँ ui 0 होगा प्यारे मित्र। जब ui 0 हो जाएगा ये टर्म 0 हो गया हमारा। और मान लीजिए ये हाइट है h हाइट है, याद कीजिएगा हाइट है, ये हमारा रिफरेंस है, क्या रिफरेंस है, तो ये वाला जो आएगा हमारा माइनस में आएगा, माइनस h, तो यहाँ माइनस h लिखेंगे, माइनस h लिखे, माइनस बराबर ये तो 0 हो गया क्योंकि ui 0 था, 1/2, अब gt है, माइनस gt है तो माइनस हो गया, gt स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। माइनस से माइनस कटा, इधर आ जाएगा तो 2h हो जाएगा और बाई जी हो जाएगा, इधर क्या बता टी स्क्वायर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, √2h/g, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यही हमारा क्या होगा प्यारे मित्र, टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, समझ में आपको आ गया होगा, हर एक चीज आपको निकाल के बता दिए। अब हमको क्या निकालना होगा, हमको रेंज निकालना होगा। रेंज कैसे निकलेगा प्यारे मित्र, चूंकि रेंज निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा प्यारे मित्र, रेंज निकालने के लिए हमको टाइम इंटू मल्टीप्लाई इंटू स्पीड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पीड। रेंज के बारे में थोड़ा बता देते हैं पहले, रेंज क्या कैसे निकालेंगे प्यारे मित्र, रेंज हमारी क्या होगी, आर यानी कि दूरी क्या होगी, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, क्या स्पीड इंटू टाइम करेंगे, तो स्पीड क्या है हमारी प्यारी मित्र, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम यहाँ से फेंके हैं u होगा, और इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है प्यारे मित्र, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाल लेते, √2h/g, तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी, हमारी रेंज ये आएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, आप टर्म को हमेशा समझिएगा। तो दो चीजें निकल गया, क्या क्या निकला, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकल गया, मैक्सिमम हाइट वही जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वही हमारा हाइट हो जाएगा। तीन चीजें निकल गया, सिंपल तरीका। अब हम कॉम्प्लिकेटेड टाइप प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, तो इसमें दिया गया कि ट्रेजेक्ट्री यानी कि इसका पाथ किस तरीके से कर्व कर रहा है उसका इक्वेशन बनेगा। तो थोड़ा एंगल वाले में देख लेते हैं कि ये v1 की वेलोसिटी से फेंका है प्यारे मित्र, v1 की वेलोसिटी से फेंका है, तो इसका x एक्सिस यहाँ से थीटा अगर है तो u cos थीटा ये हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा प्यारे मित्र, u sin थीटा। प्यारे मित्र ये तो हम आपको बता चुके हैं, यहाँ से गया फिर इसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ जब आएगा अपने पीक पर, पीक को अपेक्स कहते हैं, यहाँ पे अपेक्स पर जब पहुंचेगा तो u जो y होगा, जो वर्टिकल वेलोसिटी है यानी कि ये वाली वेलोसिटी जो है ये कम हो जाएगी, घटते फिर कम हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, फिर यहाँ से निगेटिव, ये जो बढ़ रही है प्यारे मित्र ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, और ये जो जाएगा वेलोसिटी यू वाई वाला ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, कोई दिक्कत कोई पसंद। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा प्यारे मित्र, हॉरिजॉन्टल में हमेशा हर जगह सेम ही वेलोसिटी रहेगी, हमेशा हर जगह सेम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी यहाँ होगी वही वेलोसिटी यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, यही यहाँ होगी, यही यहाँ होगी। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में पहले यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, फिर इसके बाद यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर जाके निगेटिव में बढ़ेगा,
कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसमें दिया है इतना फिर इतना फिर इतना, हर जगह वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगी सेम होगी। इसके बाद यहाँ से थोड़ा जैसे कम होता रहेगा वेलोसिटी, यहाँ पे यू वाई जीरो हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी, फिर इसके बाद फिर यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगा। इस तरीके से फिर हम चलेंगे आगे प्यारे मित्र, आपको थोड़ा मिल गया होगा। अब हम देखेंगे इसमें दिया है क्या, वही एनालिसिस किया है, यहाँ पे थोड़ा एक दिया है उसको हम बता देते हैं। क्या बताएंगे कि पहले देखिए वेलोसिटी सीधा सीधा गई, फिर इसके बाद यहाँ पहुंची, क्या हो गई, जीरो हो गई, जीरो हो गई, फिर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में फिर आई, फिर नीचे चली गई। कोई दिक्कत? यही चीज यहाँ से ट्रेस करके बताया गया है यू आई, कितना यू आई यानी वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कहाँ पे जीरो है, अपेक्स पे, यहाँ पे यू आई जीरो हो गई। केवल यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, यू एक्स वेलोसिटी है, और यानी कि हमारा ये जो माइनस जी हमेशा हर जगह मिलेगा। तो कंफर्म है गया प्यार। फिर हम चलते हैं अगले पर हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बार फिर वही समझाया गया है कि कहीं एंगल क्या क्या लेके, यहाँ जो एंगल लिया गया है यू कॉस थीटा लिया गया है, यू साइन थीटा लिया गया है, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम ये हाइट दिखा गया है, अपेक्स से जो हॉरिजॉन्टल रेंज की वाली जो लाइन होगी ये हमारी होगी। यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी यू माइनस में हो गया, देखो वेलोसिटी माइनस में हो गया है क्योंकि ये डायरेक्शन इसका चेंज हो गया है, यहाँ ऊपर था यहाँ नीचे हो गया ये। फिर यहाँ पे केवल ये वाली लीजिएगा आप। फिर चलेंगे हम आगे, इसमें थोड़ा कुछ दिया नहीं गया, एक्स डायरेक्शन में किस तरीके से मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में किस तरीके से मोशन हो रहा है वो दिया गया है। वाई डायरेक्शन के लिए एक्स डायरेक्शन के लिए दिया था वहां से। इसके बाद वाई डायरेक्शन में क्या किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के लिए हम बता देते हैं प्यारे मित्र, एक्स डायरेक्शन में हो क्या रहा है, जैसे यही प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, इस टाइप से मोशन हो रहा है। इस टाइप से मोशन हो रहा है तो यू एक्स यानी कि ये थीटा है, मान लीजिए यू से हम फेंके हैं तो इसका जो हॉरिजॉन्टल में है यू कॉस थीटा होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और जो वर्टिकल यू साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुई, यू कॉस थीटा। प्यारे मित्र वेलोसिटी तो हर जगह हॉरिजॉन्टल में सेम है, हॉरिजॉन्टल में हर जगह वेलोसिटी तो सेम है, यानी कि एक्सीलरेशन जो एक्स में आएगा वो जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। प्यारे मित्र फिर से समझिएगा कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम है, यू कॉस थीटा हर जगह है, तो एक्सीलरेशन जीरो है। अब यू वाई हम देखेंगे प्यारे मित्र, यू वाली मतलब वर्टिकल में क्या है, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा कम हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ जाके यहाँ जीरो हो गया, अपेक्स पे जीरो हो गया प्यारे मित्र, यहाँ पे जीरो हो गया, फिर इधर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा, यानी कि यू वाई जो होगा चेंज होता रहेगा और एक्सीलरेशन जो यू आई में आएगा माइनस जी लेंगे हम, क्योंकि हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ एक्सीलरेशन हमारा माइनस जी लेंगे। तो कहने का मतलब आपको इतना समझ में आ गया, वही यहाँ समझाया है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जब लीनियर मोशन है तो हम इस तरीके से भी यूज कर लेंगे कि स्पीड बराबर टाइम इंटू डिस्टेंस, या डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो हम फिर चलेंगे आगे, देखेंगे वाई डायरेक्शन में हो क्या रहा है, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है। कौन सा एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय एक्सीलरेशन, वो भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, चूंकि वही तो बताया गया है यहाँ पे, हम थोड़ा आपको बता देते हैं फिर से एक बार देखिएगा, हम वही बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे से देखिए क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, किसमें, वाई डायरेक्शन में। बस तो वाई डायरेक्शन में जब एक्सीलरेशन जब जनरेट होगा तो हम इस तरीके से v बराबर u प्लस जी टी यूज करेंगे, तो g के जगह क्या माइनस जी है हमारा, फिर इसके बाद s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये यूज कर लेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये वाला इक्वेशन हम तीनों यूज कर सकते हैं इसमें वाई डायरेक्शन में। तो इसी का यूज करके हम तीनों चीज़ें निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब चीज़ें हर चीज़ें हम यूज करके, जैसे रेंज निकालना हुआ हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, उसको हम करेंगे प्यारे मित्र। देखिए दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या क्या इसमें क्या बताए थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा होगा, और एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा प्यारे मित्र। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, और जो एक्सीलरेशन आएगा y डायरेक्शन में वो -g होगी, और ये कांस्टेंट होगी प्यारे मित्र। तो ये चीजें हम आपको पहले ही बता दीजिए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप फिर देखिएगा आगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी कि ट्रेजेक्टरी क्या होती है प्यारे मित्र, यही तो होता है हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसी एंगल पर हम प्रोजेक्शन किए, मान लीजिए थीटा एंगल पर, ये जो वेलोसिटी, ये जो पाथ कवर किया है ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट हमारा जो पाथ कवर किया है मेरे प्यारे मित्र, यही तो हमारा ट्रेजेक्टरी हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो ट्रेजेक्टरी जो ये जो पाथ कवर करेगा वो पैरागोलिक होगा, क्या पैरागोलिक होगा प्यारे मित्र हमारा। तो अब हम देखेंगे कि ट्रेजेक्टरी जो होगा हमारा क्या होगा, पैरागोलिक होगा। कैसे? क्योंकि इस टाइप का इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है। किस टाइप का? इस टाइप का इक्वेशन प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है, एक एक चीज तोड़ के बताएंगे हम। y बराबर tan थीटा x माइनस जी बटे 2v² cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो प्यारे मित्र ये इस टाइप का इक्वेशन बन रहा है, क्या क्यूबिक फंक्शन बन रहा है, यानी कि पैरागोलिक हो जाएगा हमारा ये जो पाथ कवर कर रहा है हमारा। तो हम एक एक चीज तोड़ के आपको बता देंगे। इसमें क्या निकाला है पहले, मान लीजिए इसमें आपको पहले बता दें, जो x है प्यारे मित्र, इसमें x है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है। u क्या है हमारे प्यारे मित्र, इनिशियल वेलोसिटी है, क्या इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, जिस वेग से हम फेंके हैं इसको। इसके बाद cos थीटा, थीटा जो एंगल पर प्रोजेक्ट किए हैं, और कुछ है नहीं प्यारे मित्र जी, हमारी गुरुत्वीय एक्सीलरेशन जो y डायरेक्शन में नीचे की तरफ काम कर रही है। तो हम क्या किए हैं पहले, इसमें किए क्या है, इसमें कुछ किए नहीं है। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा थी, कितना u cos थीटा थी प्यारे मित्र। तो u cos थीटा हम ले लीजिए, मल्टीप्लाई टी टाइम जो लगेगा उसका लिए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन गति के समीकरण नंबर 2 से देख लिए u y वाले डायरेक्शन में, तो इसका हम इस तरीके से रखिए, y डायरेक्शन में हम बताए थे वेलोसिटी क्या होगी, u sin थीटा हो जाएगी। यही तो था हमारा, यही तो हमारा एंगल था, ये यू वाई है। हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा था, वर्टिकल में यू साइन थीटा था, यानी यू वाई की जगह यू साइन थीटा हम रख दिए जी। टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू हम रख देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, ये वाला निकल के चला आएगा। हम देखेंगे क्या प्यारे मित्र, ये टर्म y फंक्शन हो जाएगा अल्फा x माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ये जो फंक्शन होगा ये क्यूबिक फंक्शन होगा प्यारे मित्र, और ये क्यूबिक फंक्शन जब होगा तो ये पैरागोलिक होगा, यानी कि जो हमारा पाथ ट्रेजेक्टरी कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो पैरागोलिक होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? कंफर्म हो गया होगा। और जब इक्वेशन पूछे आपका पैराबोलिक प्रोजेक्टिव मोशन का, तो आप ये बताएंगे x tan थीटा जी एक्स स्क्वायर बटे 2v² cos स्क्वायर थीटा। फिर चलेंगे प्यारे मित्र हम आगे देखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे प्यारे मित्र। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वेशन क्या है प्यारे मित्र, ये कैसे आ रहा है, एक एक चीज तोड़ के। मान लीजिए हमारा यही है, क्या है, यही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन बता रहे, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, यहाँ से हम प्रोजेक्शन किए, प्रोजेक्शन जब करेंगे थीटा एंगल पे प्यारे मित्र, तो क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस में हमारा यू कॉस थीटा होगा, मतलब एक्सियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा होगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा हो जाएगी मेरे प्यारे मित्र, यू साइन थीटा होगी। तो धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा, यहाँ जब आप टॉप पे पहुंचेगा, अपने अपेक्स पे पहुंचेगा, तो क्या होगा, यू वाई यानी कि इसकी 0 हो जाएगी, केवल इसके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। तो फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो हम देखेंगे दूसरे न्यूटन के दूसरे सेकंड लॉ अप्लाई कर लेंगे। जब सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, तो यहाँ यू साइन थीटा इंटू टी लिखे, टी स्क्वायर किए। आप देखिएगा 0 ये कैसे हुआ प्यारे मित्र, ये कैसे हुआ प्यारे मित्र, आप समझिएगा। यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले तो यही था हमारा,
यहाँ से गया यहाँ पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में देखेंगे नहीं, वाई डायरेक्शन में देखेंगे, क्योंकि हम वाई में अप्लाई कर रहे हैं प्यारे मित्र, क्योंकि जी हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो वाई डायरेक्शन में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। पहले यहाँ था, अब यहाँ हुआ, कोई हाइट नहीं बढ़ी, इसलिए वाई डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ जो होगा वो 0 हो जाएगा। 0 रखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से कर लेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट में 2। मान लीजिए प्यारे मित्र टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था प्यारे मित्र हमारा 2v साइन थीटा बाई जी होगा हमारा। और 2v1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम फेंके हैं ऑब्जेक्ट को। तो समझ में आ गया होगा ये। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा होगा प्यारे मित्र, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा होगा, दोनों टोटल कितना टाइम लगा होगा। टोटल टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2v1 का साइन थीटा बाई जी आया, ये टोटल। तो अगर हम आपसे यहाँ से यहाँ पूछे यानी कि आधा पूछे, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा u साइन थीटा अपान जी होगा, यानी कि v1 या कह सकते हैं हम इसको t बराबर u साइन थीटा अपान जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यानी कि यहाँ से जाने पर, यहाँ पे जाने पर यहाँ जब पहुँचेगा उसमें जो टाइम लगेगा, यहाँ से आने पर जो यहाँ टाइम लगेगा, दोनों टाइम सेम होगा हमारा टी टी, और ये इसका आधा हो जाएगा, यानी कि u साइन थीटा अपान जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? टोटल टाइम जाने में 2v साइन थीटा अपान जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है प्यारे मित्र, आपको पूरा का पूरा कवर कर लिया गया होगा। फिर चलेंगे हम प्यारे मित्र आगे हम देखेंगे रेंज क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हम तो देख लिए, रेंज क्या होगा प्यारे मित्र। रेंज हम सीखेंगे कि रेंज कैसे क्या होगा। रेंज वो होता है प्यारे मित्र हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना ऑब्जेक्ट कवर किया है डिस्टेंस। तो इसके लिए प्यारे मित्र हम जैसे बता देते हैं आपको, यही हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल किए हम एंगल पर। तो ये जहाँ पे गया तो ये हमारा जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कवर किया, यही हमारी रेंज हो जाएगी। रेंज कैसे निकालेंगे प्यारे मित्र? रेंज यही डिस्टेंस हमारी टाइम इंटू एक्स एक्सिस में वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था प्यारे मित्र हमारा 2u साइन थीटा अपान जी था, और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी u कॉस थीटा होती है प्यारे मित्र। यही तो होता है एक्स डायरेक्शन में हम देखेंगे u, और वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा। ये हमारा u था। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे मित्र? तो इसको हम जब हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही आ जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कंफर्म प्यारे मित्र? जो u होगा या जो v होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो हम वेलोसिटी दिए हैं ऑब्जेक्ट को। समझ में आ गया होगा प्यारे मित्र? तो कुछ है नहीं। रेंज हमारी कितनी आई थी? रेंज हमारी आई थी कितना रेंज आई थी हमारा u स्क्वायर, कितना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही हमारा रेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? रेंज कैसा किए? टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी उसको मल्टीप्लाई करती है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब रेंज का केस बोलता है और बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है रेंज का कंडीशन क्या कि हम किस एंगल पर फेंके कि मैक्सिमम रेंज प्राप्त हो। क्या किस एंगल पे फेंके प्रोजेक्शन करें कि मैक्सिमम हमारा रेंज प्राप्त हो। मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे प्यारे मित्र हम, जैसे रेंज तो हमारा यही होता है साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। जी हम करेंगे 2 थीटा क्या कर लेंगे, मैक्सिमम क्या होगा कॉस्ट साइन 2 थीटा। अगर मैक्सिमम करेंगे तभी रेंज हमारा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा कितना 90 अंश, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 अंश, यानी कि 45 पे रेंज हमारा मैक्सिमम होगा। क्या रेंज हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारी अगर मैक्सिमम होगी तभी तो रेंज हमारा मैक्सिमम होगा। तो रेंज हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब
थीटा 45 अंश होगा और थीटा रेंज हमारा 40 मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा यू स्क्वायर अपान जी, यानी कि 45 रखेंगे प्यारे मित्र, तो यू स्क्वायर चूंकि 1 हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बटे जी, तो यू स्क्वायर अपान जी हमारा मैक्सिमम रेंज आएगा। क्या आ जाएगा मैक्सिमम रेंज। आप ये नोट कर लीजिए कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज लिख लीजिए, मैक्सिमम रेंज होगा यू स्क्वायर अपान 2g, यू स्क्वायर अपान यू स्क्वायर अपान जी होगा, यू स्क्वायर अपान जी होगा, और वो भी कितना होगा मेरे प्यारे मित्र, वो भी थीटा बराबर 45 पर, कितने पर, थीटा बराबर 45 पर। कोई दिक्कत कोई परेशानी। मान लीजिए ये जो एंगल दिया है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे थीटा पर हम प्रोजेक्शन किए और एक 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्शन किए, तो दोनों का जो रेंज होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर जो होगा वो सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि थीटा बराबर, अगर मान लीजिए 30 ले लें, हम 30 अंश पे फेंकें, फिर मान लीजिए 60 अंश पे फेंकें, 60 अंश पे फेंकें, दोनों का रेंज सेम आएगा, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी 2 थीटा की वो सेम हो जाएगी, इसलिए रेंज हमारा सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। फिर हम चलेंगे आगे, आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर अपान जी होता है। क्या कंडीशन है कि दो रेंज सेम होगा, एक थीटा पे फेंके एक 90 माइनस थीटा पे फेंके, और रेंज कैसे निकलेगा वो आपको बता दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगी वेलोसिटी उसको हम। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी प्यारे मित्र, मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी हम देखेंगे फिर से यहाँ से। मैक्सिमम हाइट निकालने क्या होती है, मैक्सिमम हाइट प्यारे मित्र अपेक्स से, प्यारे मित्र ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, कोई प्रोजेक्शन हम किए, ये अपेक्स पर जो पहुंचा है पॉइंट, उससे अगर हम हॉरिजॉन्टल पर जो एक्सिस है हमारी उससे जो हाइट बनेगी ये मैक्सिमम हाइट हमारी। ये कैसे निकालेंगे प्यारे मित्र, इसको करना है न्यूटन के सेकंड लॉ में अप्लाई कर देना है, सेकंड लॉ में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी क्या होती है, यहाँ हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, वर्टिकल में क्या होगा जीरो होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, जीरो होगा तो यहाँ हम रख देंगे, और यहाँ फिर एच आ जाएगा क्या हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g हो जाएगा। इसमें इक्वेशन में जब रखेंगे और ये हमारा ये हाइट आएगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी, अगर थीटा बराबर 90 रख दिए हम, थीटा बराबर 90 रखेंगे तो एच मैक्सिमम क्या होगा हमारा यू स्क्वायर अपान 2g, ये वाला कंडीशन बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। और फिर अब पहला केस देखेंगे कि v स्क्वायर अपान 2g जब थीटा 90 होगा नहीं 45 पर, मतलब केस बनाया है प्यारे मित्र, कहना कि मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री पर रेंज क्या होगी हमारी, रेंज हमारी मैक्सिमम होगी। क्या रेंज हमारी मैक्सिमम होगी, तो हमारी रेंज जब मैक्सिमम होगी प्यारे मित्र तो हाइट क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट क्या आएगी उस समय, हाइट v स्क्वायर अपान 4g आएगा। कन्फर्म कोई दिक्कत, मतलब 45 एंगल पर जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और कितना आएगी यू स्क्वायर अपान जी आएगी, और मैक्सिमम रेंज पर मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी यू स्क्वायर अपान 4g आएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यदि 90 हो जाए तो हमारी v स्क्वायर अपान 2g हो जाएगा, मतलब ऐसे पर प्रोजेक्शन किया गया हमारा। कन्फर्म हुआ प्यारे मित्र। एक एक केस कहने का मतलब ऑनलाइन क्लास का मतलब आपको एक चीज सब कुछ सेमराइज करके दिखा दिया जाता है, आपको समझ में आया 45 क्यों लिया, मैक्सिमम रेंज पर मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी वो चीजें आ गई आपकी, और 90 एस पे और मैक्सिमम मतलब 90 फेंक दिए सीधा सीधा, कोई रेंज नहीं रहेगी वहाँ पे, रेंज यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ये चीज लिख लीजिएगा आप केस में आप लिख लीजिएगा, यहाँ एक चीज छूट गया था, रेंज क्या होगा यहाँ पे, रेंज हमारा जीरो हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइट हमारी v स्क्वायर, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज होगा, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज क्या होगा यू स्क्वायर अपान जी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। फिर चलते हैं हम आगे देखेंगे क्या, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे प्यारे मित्र। आप देखिएगा इसमें क्या क्या निकले, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज निकाले, 3 आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आए, और इक्वेशन क्या हो जाए ट्रेजेक्टरी का वो आपको बता दिए हैं। इसके बाद यहाँ क्या दिखे थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं आ रहा है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है, गुरुत्वीय एक्सीलरेशन, और वो भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है प्यारे मित्र। यहाँ आपको बता दिए स्लाइड में एक इस टाइप का मोशन कहाँ कैसे वेलोसिटी वेरी कर रही है, कौन सा एक्सीलरेशन कहाँ पे वर्क कर रहा है,
और इसके बाद पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आपको पूरा पूरा एक एक शब्द बता दिए हैं कि 2D मोशन पैरागोलिक पाथ होगा, ग्रेविटी इफेक्टेड होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमको देनी पड़ेगी प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये हमारा पूरा क्लास आज खत्म हो गया प्रोजेक्टाइल। अगले पार्ट में हम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल, सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड दोनों टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में कर देंगे प्यारे मित्र। टॉपर्स IQ परिवार के साथ बने रहिएगा, जो स्मार्ट तरीके से हम आपको कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं प्यारे मित्र। तो जय हिंद मेरे मित्र।